हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता था कि मतलब क्यों ही बात करनी है यार। अब क्या हो रहा है कि मेरे कुछ दिनों से मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं एंड कमेंट्स इतने वाहियात आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। खैर वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ही बेकार लग रही थी, बहुत ही घटिया सोच लग रही थी, तो मुझे लगा कि क्यों ही वीडियोस बनानी है ना। अगर किसी की ऐसी सोच है तो हम उसकी सोच को बदल नहीं सकते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज मुझे एक ऐसा कमेंट आया कि मुझे लगा कि नहीं, अब इस बारे में बात करनी चाहिए, एक बार जो मुझे बात कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये साबित क्या करना चाहते हैं, क्यों इस तरह के कमेंट्स जो है कर रहे हैं मेरी वीडियोस पे एंड ये सब कुछ मेरे और सपना के बारे में बोल रहे हैं। मैं सपना को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए शायद ये सारी चीज़ बोली जा रही हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सारे कमेंट्स से या ये सारी चीज़ें करने से आप ये सोच रहे हो कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा या सपना के बारे में बात नहीं करूंगा, तो ये गलत फहमी ना अपने मन से निकाल दो। अब ऐसा क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी इंस्टाग्राम की फीड है या यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन है, उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को जो मैं देखता हूँ वो ये 3 लोग हैं, जिसमें से पहली हमारी बीके शिवानी, दूसरे आचार्य प्रशांत एंड तीसरे नंबर पे हमारे रजनीश ओशो। सबसे पहले तो इनकी बातें सुन के एंड इनकी जिस तरह की सोच है, मुझे नहीं लगता ये इनके बारे में जानते होंगे या इन्हें कभी सुना होगा। लेकिन हाँ, जो मुझे सपोर्ट करते हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनमें से कुछ लोग जो इनके बारे में जानते हैं, तो उन्हें पता होगा कि अगर मैं इन्हें फॉलो करता हूँ, इनसे इंस्पायर हूँ, तो मेरी किस तरह की सोच होगी या किस तरह का माइंडसेट होगा। तो अगर इन्हें ये लगता है कि ये सारी चीज़ें करके ये मुझे परेशान करेंगे, तो ये कुछ नहीं, बस अपने दिमाग का ये गुड़ गोबर कर रहे हैं। खैर, कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट जो है क्लियरली तो नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा गलत कमेंट था वो, तो मैं साफ साफ तो नहीं बता सकता। लेकिन उसमें जो है एक चीज़ बोली जा रही है कि मैं जो सपना को सपोर्ट करता हूँ या सपना के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, वो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वो एक लड़की है एंड मैं एक लड़का हूँ। अगर यहाँ पे लड़का एंड लड़की की बात आ रही है तो आप जानते होंगे कि वो क्या साबित करना चाहती है। एंड उसमें ये भी बोला गया था कि हम जो है इसलिए सपोर्ट करते हैं सपना को क्योंकि उनकी ड्रेसिंग सेंस एंड बीच में बॉडी भी ला रही थी वो। तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई एंड तरस भी आया कि भाई साहब कितनी वाहियात सोच है यार। इस सोच के साथ इंसान कैसे सुकून में रह सकता है या कैसे अच्छा टाइम निकाल सकता है अपनी लाइफ में। अगर इस तरह की सोच है तो फिर वो जहर उगलेंगे ही। तो मुझे इन पे तरस आता है, ना कि इनकी बातों से बुरा लगता है। अपने दिमाग को थोड़ा सा जो जम गया है उसे फ्रेश कर लो ताकि थोड़ी सी अच्छी सोच आपके अंदर आ सके। अब दूसरा कमेंट आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिसे देख के आपको और हैरानी होगी एंड आपको शायद हंसी भी आएगी। तो यार सबसे पहले तो मुझे ना हिंदी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि मैंने शुरू में हिंदी पढ़ी नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें जो है बाद में सीखी है। मुझे पता चला कि हिंदी पढ़ना ज़रूरी है, तो फिर बाद में थोड़ी बहुत पढ़ी है मैंने, बट कोशिश करूँगा कि अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो यहाँ पे शुरुआत जो है बहुत ही इज्जत के साथ की गई है। अरे तो भाई जी, आपको इतनी हमदर्दी है सपना और संपत्ति से तो आप ही उससे शादी कर लो, उसको वैसे भी ज़रूरत है। आप शादी करके उसका डबल पेरेंट्स बन जाना, उसको बढ़िया, तो उसके लिए बढ़िया होगा। ये चीज़ लिखना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे पूरी नहीं लिख पाए। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है सपना और उनकी प्रॉपर्टी से, तो आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए, उनको वैसे भी ज़रूरत है। यानी शादी करके आप उनकी जो है डबल पेरेंटिंग जो है कर लेना, ये सपना के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब सोचो यार कितनी वाहियात सोच है। एंड इन्होंने जो है एक चीज़ और बोली थी कमेंट्स में कि सपना डांस करती है एंड और भी चीज़ें करती हैं, शायद आप उसी वजह से सपोर्ट करते हैं। मतलब देखो यार, एक औरत का नज़रिया देखो, आप किसी औरत को इस नज़रिए से देख रहे हैं। एंड मैं ना इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखता हूँ जहाँ पे लड़कियों को बहुत गंदा बोला जाता है। एंड ये चैनल मैंने उसी की वजह से स्टार्ट किया था क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लड़के बहुत ज़्यादा हेट दे देते हैं एंड सामने वाला जो इसे हैंडल नहीं कर पाता है वो अपनी जान भी दे देता है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि कम से कम मैं उस बारे में बात कर पाऊँ कि कोई लड़की अगर अच्छा काम कर रही है तो उसे उतनी हेट ना दी जाए। लेकिन यहाँ पे तो भाई अगर औरत ही दूसरी औरत को इतना गंदा बोल सकती है तो फिर हम तो लड़के हैं यार, लड़के तो फिर ऐसे ही होते हैं, वो तो ज़्यादा ही बोलते हैं। तो मुझे इन पे तरस आता है यार, अगर किसी औरत के बारे में ऐसी सोच रखते हैं तो फिर अपने लिए कैसी सोच होगी एंड किस तरह से लाइफ काट रही होंगी। इन सारी चीज़ों से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने ही दिमाग का गुड़ गोबर इकट्ठा कर लोगे और आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी
सारी चीज़ें मत किया करो। क्यों फालतू में तकलीफ ले रहे हो? मुझे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही सपना को पड़ रहा है, वो भी अपना अच्छे से काम कर रही है, आए दिन व्लॉग्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ही साथ कर रहे हो, बेकार में अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लो। एंड अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो अपने घर पे फोकस करो एंड बच्चों का ध्यान रखो। आपके लिए यही बढ़िया है। बाकी यार आपको क्या लगता है, इनके बारे में क्या बोला जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।